चलिए आप लोग देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करें। इसमें 14 क्वेश्चन देखिए कैसे लिख दिए हम यहाँ कॉपी पे। 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सब एक एक स्क्वायर, तो एक एक वर्ग ज्ञात करने, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए या वर्ग ज्ञात करने के एक एक को बाहर ले लेते हैं। ये जोड़ा में है तो 2 बाहर हो जाएगा, गुने 3 है तो 3 के स्क्वायर है तो 3 बाहर हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर तो 5 बाहर हो जाएगा, गुने 7 बाहर हो जाएगा। तो चल 3 6 6 5 30 और 30 7 21, यानी कि 30 7 210। तो इसका हो जाएगा 210। चलिए इसके बाद हम लोग 15 देखते हैं। 15 को तो 5 के स्क्वायर गुने 6 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर। तो इसको भी उसी तरह से लिख लेंगे। 5 के स्क्वायर है तो 5 लिख देंगे, 6 के स्क्वायर है तो 6, 7 के स्क्वायर है तो 7 और 8 के स्क्वायर है तो 8 लिखेंगे। इसको गुना करने के बाद आ जाता है 1680। इसके बाद अब इसके 16वां क्वेश्चन को देखते हैं। इसके 4 के पावर 5 गुने 16 के पावर 3 है। तो इसको हल करते देखिए, 4 के वर्ग क्या है तो 2 2 दूनी 4, और उसके ऊपर कितना है 5 पावर, तो 5 लिख दिए गुने। अब 16 को 2 के घात में क्या लिखेंगे, 2 2 दूनी 4, 3 6, 2 6 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी कि 2 को हम लोग 4 बार लिखेंगे और पावर कितना है 3। तो इतने लिखने के बाद कितना आ जाएगा, 2 और 5 दूनी 10 गुने 2 के पावर 4 12। क्या करते हैं कि इसको आधा कर देते हैं। तो कितना, 2 के पावर 10 है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, आधा करेंगे तो 5 गुने उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 के पावर 12 है तो कितना हो जाएगा, आधा 6। इसके बाद हम लोग 2 के पावर 5 है तो गुना कीजिए, 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 और 6 रहेगा तो 32 दूनी कितना हो जाएगा 64। इसमें 32 में 64 से गुना कर कीजिएगा, आ जाएगा 2048। इसके बाद देखिए 17 है 44 गुने 55। देखिए भागा है तो गुना बदलने के लिए क्या हो जाता है, अंक पलट जाते हैं। तो गुना में लाए थे तो 20 है तो 20 के व्युत्क्रम का कितना होता है 1/20, कट रहा है का 5 का 20 और 11 चौक 44, ठीक है। और 11 पचे 55, तो इसका कितना आ जाएगा 11 गुने 11। तो इसका कितना वर्ग, इसका वर्गमूल 11 गुने 11 आ गया तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, केवल 1 लिखा जाता है ना, 2 गो रहता है तो क्या हो जाएगा 11 आंसर। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग सोल्व करके देखते हैं। क्या 81 गुने 64 गुने 49 है, देख लीजिएगा। तो कितना है, 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 और 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49। तो क्या वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 गो रहता तो 1 को बाहर लिख देते हैं। तो 9 गुने 8 गुने कितना लिखेंगे 7, 8 7 56, 56 में गुना कीजिएगा 9 से, आ जाएगा कितना 504। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, कहता है कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी हुई राशि में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पहला है 20, फिर दी हुई भाग राशि से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए पहला है क्या, 19 क्वेश्चन नंबर 19 20। तो 20 को क्या करते हैं कि इसको गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जिसका वर्ग नहीं ना आएगा उससे हम उस दी हुई संख्या में गुना करते हैं तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। 20 है तो 20 को पहले गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बीस 10 दूनी 20, 2 5 10, कितना आ गया 2 गुने 5, तो कितना
देखिए 2 के वर्ग आ गया, किसका वर्ग नहीं आया? 5 के। एक और आया था तो यह पूर्ण वर्ग बन जाता, लेकिन ये 5 का वर्ग नहीं आया। तो आंसर में इसका क्या, इसका आंसर में हम लोग क्या लिख देंगे? 5। जैसे देखिए हम लोग 20 है तो 20 में कितना से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 5 से गुना करें भी 500 तो 10 का वर्ग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जितना भी इस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए दे उसका गुणनखंड ज्ञात करें, और जिसका वर्ग नहीं ना आए, देखिए 2 का वर्ग आ गया, 5 का वर्ग नहीं आया, तो इसका 5 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए दूसरा देखिए, 64 दूनी 128, 2 से लगाएंगे 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाएंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4। देखिए पूर्ण वर्ग बना क्या? 1 2 3, एक का नहीं बन रहा है तो 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 2। देखिए इसमें किसका वर्ग नहीं बन रहा है? तो 2 का। किसका वर्ग नहीं बन रहा है? तो 2 का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। यदि इसमें 2 से गुना करते हैं तो इसको आ जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। लेकिन जिसका वर्ग नहीं आए, जैसे 2 का वर्ग नहीं आया, तो इसमें क्या हो गया? इसका 2 आंसर हो जाता है। जैसे उसमें 2 से गुना करेंगे तो इसका वर्गमूल 256 आ जाएगा, 256 का वर्गमूल निकल जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1512, 2 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 और 56 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसके बाद इधर से लगाइए 2 से लगाइए कितना बार में? 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 1 15, 3 दूनी 6 1 7, 378। फिर 2 से लगाइए कितना? 189 दूनी 278, फिर कितना से? 2 से नहीं लग रहा है तो किन से लगाएंगे? 3 से। 6 18 और 3 9, फिर लगाइए 3 से। 21 63, फिर लगाइए कितना से? 3 से। 7 21। अब इसको देखते हैं पूर्ण वर्ग निकाल करके। एगो दुगो नहीं आ रहा तो कितना? 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर गुने कितना लिखेंगे? ऊपर 2 बच गया एगो, और नीचे कितना बच गया? 1। 3 बच गया तो 3 लिख दिए, और नीचे कितना बच गया? 7। तो गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, और 6 में 7 से गुना करेंगे तो 7 6 7 42, तो 42 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 16,632 का देखना है कि कितने से गुना करने पर इसका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो लगाइए, 2 बार में लगाएंगे 83 से 16 बार में कट जाएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 4158 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 2079 बार में, फिर 2 से नहीं कटता है तो 3 से लगाते हैं तो 693 बार में, फिर 3 से लगाते हैं 77 बार में, और फिर 7 से लगाते हैं तो 11 77, यानी कि 11 बार में 77 कट जाता है। इसके बाद देखिए क्या करते हैं कि जो वर्ग आ जाता है, डबल स्क्वायर आ जाता है, उसको अलग कर लेते हैं, और जिसका वर्ग नहीं आता है उसको अलग करके गुना करने से जो संख्या प्राप्त होता है उसी को उस संख्या में गुना करने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे कि 2 गुने 3 गुने 7 गुने 11, ये सभी चीज़ों का क्या बना? वर्ग नहीं बना। तो नहीं बना तो इसको सबको गुना करने 4 करके 462 से हम लोग गुना कर देते हैं। यदि उसमें गुना करते हैं 16,632 में, इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कहता है 34 125, 34 125, इसमें कुल कितना से गुना करें कि इस पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए इसको बनाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। चलिए देखिए, इसको हमें गलती है 33 लगा दिए, 3 बार में लगा, 2 से नहीं लगा, 3 बार में लगा तो 11,375 बार में कट गया, फिर 4 से 5 से नहीं लगा, 6 से भी नहीं लगा, 7 से लगा तो 7 बार में लगाएं तो 1625 बार में कट गया, फिर नहीं लगा, एक बार लगा 5 से, तो 5 से लगाया तो 325 बार में कट गया, और 65 पचे कट गया 325, और 13 पचे 65। तो जिसका वर्ग नहीं बन रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए 3 का वर्ग नहीं है तो 3 लिख दिए, गुने 1 इसका बन गया तो 1 नहीं बना, 7 5 इसका बन गया ना वर्ग, 1 का 5 का नहीं बना तो इसको लिख देंगे 5,
एक और किसका नहीं बना, तो 13 को। तो जब ये सभी में गुना करने के बाद कितना लिख देंगे, इसको लिख देंगे 13। 13 में सब में यदि गुना करेंगे शायद इसको 1365 आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, कहता है कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी हुई राशि में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए भागफल पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या करते हैं, पहला दिया था 56, ये 24 का कितना दिया था, 56 था। इसको चलिए पहले गुणनखंड याद करके हम लोग इसको देख लेते हैं। कितना, 2 से 28 दूनी 56, और फिर 2 से 14 दूनी 28, फिर 2 से लगा देंगे 7 दूनी 14। जिसका वर्ग नहीं बनता है, देखिए तो किसका वर्ग नहीं बना, ये 2 के स्क्वायर हो गया और कितना आ गया 2 गुने 7। तो ये दोनों का वर्ग तो नहीं है, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देते, 7 दूने 14। देखिए अब इससे भाग दीजिए, 14 चौका 56, तो का 4 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है, निकल जाता है 2। तो क्या करेंगे, इस दोनों में जिसका वर्ग नहीं है उससे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए इसके बाद इसके नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 25 को देखते हैं। 25 कितना है, 128 है। 25 कितना है, 128। 2 बार में लगाते ही, सॉरी 228 नहीं है, ये 20 का है था, ये 242 है, 242 लगाइए, 2 से 121। अब लगाइए, अब नहीं लग रहा है, 2 से न 3 से लग जाता है, कैसे 7 से भी नहीं लग रहा, 9 से भी, 11 से लगाते हैं। 11 से लगाएं तो क्या कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में। और तो 11 से एक ही संख्या से कटता है, तो इसलिए क्या लिख दिए, इसमें 11 के स्क्वायर आ रहा है लेकिन 2 के स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो ये कौन आ जाएगा, ये जो 2 है उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी 242 में 200 भाग देंगे तो कितना जाएगा, 121। 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। तो क्या 200 गुना करने के बाद हम लोग 200 भाग देने के बाद ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। 26 प्रश्न कितना है, 2450। तो इसको चलिए हम हल करके देखते हैं। तो हल करते हैं तो कितना आ जाता है, 200 लगाने के बाद 12 दूनी 24 और 25 दूनी 50। फिर लगाइए, 2 से तो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी, 5 से कट रहा है, तो 5 दूनी 10, कितना बचा 2, और 2 बच गया, तो ये तो 5 का 20, और फिर बच गया कितना 2, तो ये और 5, तो बचे है 25, यानी कि 245 बार में ये कट जाएगा। फिर 5 से लगाइए, तो 5 का 20, कितना बचा 4, इधर कितना 5, तो 45 आ गया, तो 9 5 45 कट गया आराम से, तो 7 7 49। ठीक है, अब इसको देखिए किसका किसका वर्ग लग रहा है, तो 5 का लग गया और 7 का लग गया, किसका नहीं लगा, तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7, इसका लग गया, इसका लग गया, किसका नहीं वर्ग लगा, तो 2 के, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, केवल 2। इसमें 2 से भाग देने के बाद इसका जो प्राप्त संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण उसका वर्ग बन जाएगा। इसके लिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं 27 को। 27 को दिया है 83,160। इसको यदि 2 से भाग देते हैं तो 41,580 आता है। फिर 2 से लगाते हैं तो 20,790। फिर 2 से लगाता है 10, 395। 2 से नहीं लगता तो 3 से लगाता 3, 34, 65 बार में लग जाता है। और फिर 3 से लगाते हैं तो 1155 बार में। फिर 3 से लगाते 385 बार में लग जाता है। और फिर जब 5 से लगाते हैं तो 77 बार में 350 कट जाता है। फिर 11 77 लिख देते हैं क्या, 2 गुने 2 गुने 2 और फिर कितना है 3 × 3 है, गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने कितना है 5 गुने 7 गुने 11। देखते हैं जोड़ा किसका नहीं लगता है। इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया और किसी का जोड़ा नहीं लगता है। तो सबको क्या करते हैं, लिख देते हैं। कितना 2 गुने एगो ही हो गया, फिर एगो ही हो गया तो 3 गुने 5 गुने 7 गुने कितना हो गया 11। तो जिसको जिसको जोड़ा नहीं लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि गुना करके उसका लिख देते हैं। उसके बाद उससे प्राप्त संख्या क्या आ जाता है, इसका पूर्ण वर्ग
बन जाता है। तो इसको देखते हैं, गुना करने के बाद इसको कितना आता है। तो इसको जब गुना करते हैं तो शायद इसका गुना करने के बाद 2310 आंसर आ जाता है। चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न जो 28 का है वो कहता है 58,0,125 में कितना से गुना करें, भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए इसको बना देते हैं। 28 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 से लगाते हैं तो 19, 33, 75 बार में लग जाता है। फिर 5 से लगाते हैं तो 38,675 बार में कट जाता है। उसके बाद 38,675 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 1735 बार में कट जाता है। फिर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 1547 बार में कट जाता है। उसके बाद फिर 7 से लगाते हैं तो 221 बार में कट जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है। इसके बाद देखते हैं जो लिखा है लगा से, तो 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने कितना 7 गुने 221, नहीं 221 करता है कि इसको जो कहते हैं लिख दिए। इसको देखते हैं क्या क्या, तो बस एक ही का वर्ग है, बाकी जो नहीं है उसको लिख देते हैं नीचे। 3 गुनी 5 गुनी 7 गुने 221। इसमें जब इसको गुना करते हैं तो गुना करने के बाद आप लोग करके देख लीजिएगा, हम इसको मैं गुना करके लिख देते हैं। तो इसको गुना करने के बाद आता है 23,205। ये इसका सही आंसर आ जाता है।